न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं नॉर्थ कराची का इलाका है, 5A1 और 5A2 के बीच में जो रोड है उस पर खड़ा हूँ। गुज़श्ता दिनों से ये यहाँ पे जब पानी वाटर बोर्ड वाले जब पानी छोड़ते हैं तो ये पूरा रोड भर जाता है और काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चलता चला आ रहा। जुम्मे के दिन आई थिंक मैंने इसकी जब कवरेज की तो ये पूरा रोड भरा हुआ था, लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो आज पूरा रोड साफ़ है और यहाँ पे काम भी शुरू हो गया है। और जमात इस्लामी का यहाँ पे नाजिम है, नायब नाजिम भी वही हैं, टाउन नाजिम भी वही हैं, UC नाजिम भी हैं। तो मेरे साथ मौजूद है फैज़ान कुरैशी साहब कि आखिर यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पे कोई काम नहीं होता, लेकिन जिस दिन मैं फुटेज बनाकर गया हूँ उसके बाद ही मैंने देखा कि यहाँ पे काम शुरू हुआ है। आया इतने दिनों से यहाँ पे काम क्यों नहीं शुरू हुआ था, आखिर प्रॉब्लम क्या थी, ये काम करना नहीं चाहते थे या आगे से करने नहीं दिया जाता, आखिर मसला क्या था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। असलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ की वजाहत दे दूँ कि मैं ख़ुद एक उर्दू बोलने वाला हूँ और यहीं के पैदा हुए हम पर, और हमारा जीना मरना इन्हीं इलाक़ों के लिए ना। तो एक तासुब ये दिया गया था कि ये यहाँ पर मतलब कि अक्सरियत MQM की है, यहाँ पर इसलिए काम ना, यहाँ पे उस कोने से लेकर उस कोने तक चले जाएं। तमाम के तमाम लोगों से हम बराह रास्त राब्ते में और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम हमारे लोग हैं। दूसरी बात, यहाँ पर काम पहले भी स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको एक वीडियो सेंड करी है, हमारी क्या बोलते हैं अप्रैल के अंदर मोहतरम टाउन चेयरमैन साहब यहाँ पर विज़िट कर गए थे। उसके बाद सितंबर के अंदर 6 सितंबर को यहाँ पर 500 फीट की एक 8 इंची के डाई की लाइन डाली, एक 500 फीट की 4 इंची के डाई की लाइन डाली गई इसी रोड के ऊपर आगे। ठीक है, 500 फीट की लाइनें डाली गई, वो वीडियो आपके पास मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर काम किया गया, मेन एंटी इंक्रोचमेंट की मदद से नाले को क्लियर किया गया, इस तरफ का भी उस तरफ का भी। उसके बाद यहाँ पर ओवरफ्लो नहीं था हमारा, तो सेक्टर 5A1 और 5A2 के डिवाइडिंग रोड के ऊपर 8 की लाइन डाली गई, वहाँ पर ओवरफ्लो का काम किया गया। उसके बाद यहाँ पर जब आप आए थे तो आपको हमारे कुछ दोस्तों ने कहा था कि मोहतरम टाउन चेयरमैन साहब यहाँ पर विज़िट कर नहीं गए। उसकी वीडियो मैंने आपको सेंड कर दिया कि मोहतरम टाउन चेयरमैन साहब यहाँ पर विज़िट करके गए थे। उसके बाद यहाँ पर किसी ने ये कहा कि हमें मतलब कि UC से धक्के मार कर निकाल दिया गया था। मुझे उस शख्स का नाम बता दें जिसने आपको धक्के मार कर निकाला गया। गलत बयानी की गई। उसके बाद कहा गया कि सैकड़ों एप्लीकेशनें दे दी गई हैं। फैज़ान भाई, बात धक्के मारने की वो तो एक मिसाल लोग कहते हैं, जब जाते हैं तो कहते हैं साहब बिजी हैं। ये मेरे साथ भी हुआ, जबकि यूसुफ साहब मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, वाई नेम वाई फेस, और आज से नहीं 20-25 साल से जानते हैं, जब से मैं मीडिया में कहा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैं टाउन में गया हूँ तो मुझे कहा कि साहब बिज़ी हैं। मैंने कहा मैं प्रेस क्लब से यहाँ आया हूँ अपना टाइम दे के, और मुझसे कहा यार बिज़ी हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम तो दें हमें। तो फिर उन्होंने बुलाया, लेकिन मैं आपकी बात आ गई। ठीक है, नहीं देखें, आप एक अथेंटिक पर्सन हैं, आप एक मीडिया के नुमाइंदे हैं। अगर से कोई गलत बयानी करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उससे जवाब लें कि भाई आपने किस बुनियाद के ऊपर टाउन चेयरमैन के ऊपर तोहमत लगाई, आपने किस बुनियाद के ऊपर टाउन के वाइस चेयरमैन के ऊपर आपने तोहमत लगाई। ठीक है, अगर से किसी पे आप गलत बयानी करते हो उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं काम पर। अच्छा, मैंने यहाँ पर तकरीबन जब से आप गए 3 दिन 3 रातें गुजर गई हैं तकरीबन, मतलब कि यहाँ पर अहले इलाका इस बात के शाहिद है, गवाह हैं कि हमने अपने दिनों रात लगाए। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये इलाका हमारा है। और मैं आपको बहुत वाज़ेह कर दूँ कि अब हमने जब इसको थाम लिया है ना, तो हम अब हर उस हद तक जाएंगे। ये बात बहुत वाज़ेह है। पहले यहाँ पर हमें लोगों ने कहा कि फैज़ान भाई मैनुअली आप साफ़ करवाएं, तो उस पर काम हम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब हमने बेड़ा उठा लिया है तो लोग मेंटल तौर पे तैयार रहे हैं, अब इस रोड को तो सुधार दें, चाहे किसी को भी बर्बाद करना पड़े, अब रोड तो सुधरेगा। ये बात बहुत पता है। अपनी डोमेन में जो काम है वो तो कर देंगे, लेकिन रोड को जब बनाएंगे वो कैसे ना, अब तो बात डोमेन से बाहर निकल गई है ना। ये दरहकीकत जिम्मेदारी तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की थी, आपसे बेहतर कौन जाता है। ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की थी। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने जब काम करने से मना कर दिया तो लोग तो मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे भाई क्या मैये तो ये वो अपना टेंट लगाने जा रहा। क्या मैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लोगों से लड़ने जाता उस दिन? नहीं। अब हमने जब इसका हल निकालना है ना, तो अहले इलाका की मुशावरत से, इनके ताउन से हर वो इकदाम जो इस रोड को बहाल करने के लिए हम कर सकते हैं, अब हम वो कर दिखाएंगे। बहुत वाज़ेह और दो टोक ये हमारा मौक़िफ़ है। इसके ऊपर हमारी टाउन के चेयरमैन से बात हो गई है, इंसदाद तजावज़ात के जितने भी लोग हैं उनसे भी बात हो गई कि अब हमने हर वो हलवा इस्तेमाल करना है जिससे हम इस रोड को क्लियर करें। अच्छा, अब हम जाते हैं काम की जानिब। जब आप यहाँ पर आए थे तो मेरे ख्याल से पीछे का साइड था जहाँ पर एक पानी की लाइन टूटी गई थी, तो हमारे मतलब
के अजहर साहब हैं, मेरे ख्याल से कामरान साहब हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। तो जिस दिन आप गए उसके अगले ही दिन उस पानी की लाइन को जोड़ा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा सप्लाई चलेगी तो तमाम लोगों के यहाँ पानी आएगा। क्लियर, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरे दिन जब आए तो वहाँ पर उस कोने के ऊपर वहाँ पर हमने अपनी नाला गैंग लगवाई, वहाँ पर उनसे मुकम्मल तौर के ऊपर सफाई करवाई। अच्छा, यहाँ पर हमारी 3 लीकेज थी। सबसे पहले उस कोने पे एक लीकेज थी, जो एक बड़ी लीकेज थी, उस लीकेज को बनवाया। यहाँ पर पानी की लाइन डैमेज थी, इसको बनवाया। उस तरफ आप खजूर वाले साइड के ऊपर चल जाएं, वहाँ पर एक लीकेज थी, उसको बनवाया। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे स्टेप में हम गए। यहाँ पर हमारे 3 वॉल हैं। सबसे पहला वॉल आप इसी कोने के ऊपर जाएंगे, एक वॉल लगा हुआ है जो अनऑपरेशनल था, जो इस्तेमाल ही नहीं होता था। अब पानी आता था, क्योंकि इन इलाकों में ग्रेविटी से पानी आता है तो पानी को कोई रोकने वाला नहीं था। उस वॉल पे काम करवाया। उसके बाद मेन यूटिलिटी स्टोरेज सेक्टर 5A1 में वहाँ पर एक वॉल पे काम करवाया। तीसरा वॉल हमारा मतलब कि 5A1 बाबा मोड़ के साइड के ऊपर, उस वॉल के ऊपर काम करवाया। मुझे बताएं कि ये सब क्या हमारा करने का काम था? नहीं, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के करने का काम था। वो काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इस बुनियाद के ऊपर यहाँ पे हमने इनिशिएटिव लिया कि अब हम काम करेंगे। और रही बात आपने रोड की गई, मैं आपको इस बात की भी यकीन दहानी करवाता हूँ कि जिस तरीके से इलाके वाले हमारे साथ खड़े हुए, अगर से इलाके वालों ने हमारा साथ दिया तो इंशाल्लाह इस रोड को भी बनवाएंगे। और इस रोड को हत्ता इम्कान कोशिश है मेरी अपने तौर पे, जितनी कोशिश कर सकते हैं कि इस रोड को एक मॉडल रोड बनाकर दिखाएंगे जब इनर यूटिलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है लोग मुनाफिक ना बने। अब मुनाफिकत नहीं चलेगी, खुल के बोलो तुम किसके साथ हो, या तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। 2 ही बात होंगी, या तो लोग हमारे साथ खड़े होंगे या हमारे खिलाफ खड़े होंगे। वो लोग जो हमारे खिलाफ हैं वो भी खुलकर सामने आने चाहिए कि आप किसी के गायबाना में उसकी पूरी मेहनत पे पानी फेर दो। 2 साल हो गए, आपसे बेहतर ये बात कौन जानता है कि फैज़ान कुरैशी ने अपने दिनों रात दिए इलाकों को, दिनों रात दिए। जब एक शख्स पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है, इखलास के साथ अपना वक्त दे रहा है, तुम बिला वजह उसके ऊपर तोहमतें लगाते हो, तो उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और वो लोग, मैं तो यहाँ पर दावत देता हूँ उन तमाम लोगों को, जिसमें हमारे कामरान साहब थे, अभी मौजूद नहीं है कामरान साहब, कामरान भाई, इसके अलावा अजहर साहब थे, अजहर साहब यहाँ पे होने चाहिए। यासिर लड़का था जिसने कहा था कि वो यूसुफ साहब यहाँ पर आए नहीं। उन तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाएं, उनसे पूछें, हम तो एविडेंस के साथ बात करें ना यार, हमने काम करें। अभी भी मैं कह रहा हूँ ना गट्ठा। फैजान भाई, आप सही कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हो सकता वो आए हों और उन्होंने नहीं देखा हो कहीं काम पे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कहते हैं जब दिल जलता तो इंसान हर तरीके की बात करता। यहाँ पे निकलने की जगह नहीं थी तो हर इंसान वही इल्ज़ाम लगाएगा आप पे, जबकि उन्हें नहीं पता कि काम किसका। लेकिन उन्होंने वोट किसको दिया? आपको, वाटर बोर्ड को नहीं दिया। आप इन लोगों को ले जाकर उनकी गिरबान पकड़ें और इनसे काम करवाएं। तो नाज़रीन, आपने फैज़ान कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी और इन्होंने लम्हा लम्हा हर दिन की फुटेज मेरे पास भेजी। इंशाल्लाह स्क्रीन पे वो भी आप देखेंगे कि 1-1 मिनट की इन्होंने जहाँ जहाँ भी काम करवाया वो फुटेज भेजी। इलाके के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ आज इलाके के लोग क्या कहेंगे जमात इस्लामी के इन नाज़िम और टाउन नाज़िम के हवाले से। आया ये लोग आप काम करवा रहे हैं या फिर वही लारे लप्पे देकर फिर चले जाएंगे? क्योंकि कचरा ऑलरेडी अभी पड़ा हुआ है। अब ये कब उठाएंगे ये फैज़ान साहब खुद बताएंगे अभी कि किस दिन उठाएंगे, क्योंकि अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो कचरा पड़ा हुआ है। तो लोग यहाँ से क्या कहेंगे? सबसे पहले कचरे की बात क्लियर कर दूँ, ये यहाँ पे क्योंकि आपके शायद इल्म में होगा कि जब भी एक्सीलरेटर से या मैनुअली आप कचरा निकालते हैं तो कचरा गीला होता है, तो ये उठ नहीं सकता। 1 से 2 दिन लगते हैं इसको सूखने के लिए। तो सूखने के बाद इंशाल्लाह इसको फौरी तौर के ऊपर उठा देंगे। अच्छा, ये हमारे कफ़ील साहब हैं, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ ना कि ये वो लोग हैं जिनकी हमें सरपरस्ती हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि हम हमारे अपने लोग हैं, तो ये जितनी भी बात कहेंगे वो हमारे हक में भी हो सकती है, हमारे खिलाफ भी हो सकती है। तो ये आपसे गुफ्तगू करेंगे। देखिए, ज़ाहिर बात है, मैंने जो आपसे कहा था कि मेरा काम है हकीकत को दिखाना। आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपका पूरी टीम जानती है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, कि जो हकीकत होगी वो मैं दिखाऊंगा। अच्छे काम करेंगे जब भी हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, जब गलत काम करेंगे तो भी हम आपको नंगा करेंगे लोगों के सामने। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ जो इलाके के लोग खड़े हुए हैं। तो आज क्या, सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कफ़ीलुर रहमान है और ये मेरा घर है R118। क्या कहेंगे, अभी चंद दिन पहले यहाँ पे निकलने की जगह नहीं थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काम भी शुरू करा दिया और तमाम फुटेज भी हमारे साथ पड़ी हुई जो स्क्रीन पे देखेंगे लोग। तो आज क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, बात यह है, असलम नाम है ना आपका? असलम भाई, अपना मसला ये हमारा चल रहा था 2-3 महीनों से, और पानी इस कदर लीकेज थे यहाँ पर, और नाला जो है वो चौक था, जिसकी वजह से पानी जो है वो ओवरफ्लो होता था, ओवरफ्लो होकर रोड पर आ जाता था। उससे पहले इतना ख़राब नहीं होता था, लेकिन बाद में ये ख़राब होने लगा। तो ये जो है अहले महल्ला जो है, ये मैं कहता हूँ कि उनका ताउन है, सब लोग जमा हुए, आखिर बहुत परेशान हुए। यहाँ पर स्कूलों में पेपर जो है कई दिन जो पेपर हो रहे थे तो पेपर कैंसिल हो गए। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मेरी वालदा के लिए टेंट यहाँ नहीं लग सका, मैंने दूसरी जगह जाके अपने भाइयों के घर पर टेंट लगाया। तो मतलब बहुत सारी मसाइल जो है वो हमें पेश आए।
तो हम जो है वो इनके पास बार बार गए, 2-3 मरतबा गए, आखिर को जो है वो जाग गए, ये लोग भी जाग गए। अब इनके अंदर जो है ना वो जो पहले हम समझ रहे थे कि इनके अंदर वो इंटेंशन नहीं है, काम करने की इंटेंशन नहीं है, क्योंकि हमें जो है ना ऐसा लगता था कि हमें जो है ना वो दौड़ाया जा रहा है, हमें जो है बस खाली बातों से बहलाया जा रहा है, काम कुछ नहीं होगा। लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ है, समझ लें पहली मरतबा हम ये कह लें कि हम जब इनके पास गए तो इन्होंने अपनी इंटेंशन न सिर्फ दिखाई बल्कि अमलन उसको करके भी दिखाया। उस दिन रात के 1 बजे ये टाउन में खड़े हुए थे, इनकी फुटेज आई मेरे पास कि मैं रात के 1 बजे खड़ा हूँ, मशीन को तैयार कर रहा हूँ ताकि सुबह में काम शुरू कराऊंगा। जी बिल्कुल, इन्होंने काम करवाया और ये अपनी बात में सच्चे निकले और इन्होंने काम कराया। अहले महल्ला ने अगर इनके ऊपर तनकीद की है तो इनके काम की वजह से तनकीद की थी जो नहीं हो रहा था, और अगर इनके लिए अगर अच्छाई की कोई बात कर रहे हैं तो अहले महल्ला जो है उसको MQM से हट के, जमात इस्लामी से हट के, पीपल्स पार्टी से हट के, किसी सियासी, ये अहले महल्ला को जो है ना वो किसी सियासत से कोई सरोकार नहीं है। आज ये लोग हैं तो हम सब जो हैं वो इनके साथ हैं। कल को MQM के साथ थे, कल MQM वाले थे यहाँ पर तो हम सब MQM के साथ थे। परसों अगर पीपल्स पार्टी होगी यहाँ पर तो हम लोग पीपल्स, जाहिर है कि हमारा मसला कौन हल करेगा? जो पीपल्स पार्टी वाले होंगे तो हम पीपल्स पार्टी वालों के पास जाएंगे, मुत्तहदा वाले होंगे तो हम मुत्तहदा वालों के पास जाएंगे। और अब इस वक्त जो है वो हमारे भाई ये लोग जमात इस्लामी वाले हैं, हमें इनसे कोई लड़ाई थोड़ी है, हमारी इनकी क्या लड़ाई है? ये हमारे भाई हैं। हमें तो क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ ये चाहिए था कि हमारा काम हो। हाँ, गुस्से की हालत में जो है ना फूल नहीं झड़ते। मैं आपको बता दूं असलम भाई और फैज़ान भाई, वो मुंह से गलत बातें, उसमें से 2-4 बातें एक्स्ट्रा भी निकल जाती हैं। आदमी अपने अंदर का गुस्सा इसी तरीके से निकालता है कि मैं आपको ऐसी बात कह दूं कि आपको नीचे से तन बदन से आग लग जाए और आप वो काम शुरू करवा दें। तो इस वजह से ऐसी बातें हुई होंगी, वरना आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आप पहले भी थे और अभी भी आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और आपकी इंटेंशन हमें नज़र आ रही है। आपने काम कराया और अभी हमारा काम हुआ नहीं है पूरा, पानी आएगा तो उसके बाद हमें पता लगेगा। लेकिन जितने काम इन्होंने कराए हैं उससे जाहिर हो रहा है कि हमें कुछ ना कुछ इसमें इंशाअल्लाह ताला फ़र्क होगा। लेकिन 3-4 दिन से तो इस रोड पे ऑन द स्पॉट मौजूद हैं और 24-24 घंटे यहाँ पे अपनी टीम को लेकर, चाहे वो वाटर बोर्ड की टीम हो या इनके अपने टाउन की टीम हो, तमाम लोगों को लेकर यहाँ पे लगे हुए थे और बराबर काम करवा रहे थे। तो यहाँ के लोग भी अब मुतमईन हैं, क्योंकि जिस वक्त नहीं था तो उनका हक था बोलना और इन्हें सुनना पड़ा। क्यों? कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि लोगों ने इन्हें वोट दिया। वोट देने का मकसद ये होता कि हम आपका ही गिरबान पकड़ेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमारे इलाके के लोग हैं, इलाके को जानते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो जमात इस्लामी के लोग, और आवाम हमेशा सिर्फ काम चाहती है, चाहे वो कोई भी नुमाइंदे आएँ, चाहे वो जमात इस्लामी आई, PTI कोई भी आए, इनको सिर्फ काम से मतलब हो, नाम अपनी जगह पे, दोस्ती ये रिश्तेदारी अपनी जगह पे, लेकिन सबसे पहले काम है। अगर काम होगा तो आपको अप्रिशिएट भी किया जाता। और भी बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ वो लोग क्या कहेंगे, आखिर मुतमईन है या नहीं। छोटा सा मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, क्या सिर्फ लोगों ने वोट यहाँ हमें ही दिए, दीगर लोग कोई नहीं जीता हुआ यहाँ पर? कोई MNA भी होता होगा, कोई MP भी होता होगा, वो दीगर लोग भी होते होंगे ना, तो वो भी है। ज़्यादातर सर बल्दियाती लोग आजकल इस मसले में पकड़ते हैं। भाई हर तरह के लोग हैं, हर पार्टी को। जाहिद नाम है मेरा। जाहिद भाई, आप क्या कहें, यहीं के रहिशी हैं आप? जी मैं यहीं का रहिश हूँ। क्या कहेंगे? अभी काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो हालत थी देखी नहीं जाती, आज सूखा हुआ है, पानी बंद है, फैज़ान साहब आपके पास खड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे? पहले बहुत बुरी हालत थी यहाँ की ना, पूरा रोड पानी से भरा पड़ा हुआ था। यहाँ पे किसी के घर में मैयत हो रही है, कुछ हो रहा है तो तस्वीर तक नहीं कर सक रहे लोग यहाँ पे। मगर ये कि फिर हमने फैज़ान भाई से रब्ता करा, वहाँ पे UC जाके 2-3 चक्कर लगाए। पहले तो शुरू में रिस्पांस नहीं मिला, आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान का हालात हैं। फिर उसके बाद फैज़ान भाई से जब हमारी डायरेक्ट हुई कोऑर्डिनेशन, फिर उसके बाद माशाल्लाह से इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ठीक ठाक काम करवाया। तो घर भी इसी इलाके में चले जाते हैं आराम से, क्या नहीं देखें घर पे, देखें ऑफिशियल काम के लिए घर जाना तो मुनासिब नहीं है ना बिल्कुल भी। अब इनका जो वर्क है ऑफिस से, तो ऑफिस ही जाना बेहतर है ना। तो फिर हमने वहाँ पर जाके इनसे अप्रोच करी, फिर उसके बाद इनसे माशाल्लाह बात हुई। जब डायरेक्ट बात हुई, नंबर वगैरह इन्होंने ख़ुद प्रोवाइड करा अपना कि भाई कोई मसला हो, कोई किसी किस्म का, मुझे बताओ, डायरेक्ट बताओ। तो फिर माशाल्लाह हम लोगों ने बोला इनको, इन्होंने बहुत सारा काम करवाया। इन्होंने लीकेज बंद करवाई, इधर की बंद करवाई, फिर इधर का जो मेन लाइन डैमेज हुई थी वो सही करवाई है, आगे का ठीक करवाया है। तकरीबन 50% के करीब काम हो गया है। इसकी अगर बात करूँ, देखिए ये बंदा एक्टिव है, बेशक हमें जानता है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसके खिलाफ चलाता हूँ जब देखता हूँ। लेकिन इस शख्स ने, मैंने देखा कि 2 साल पहले जब मुर्तज़ा वहाब साहब ने
पूरे इलाके की लाइनें काट दी थी और मुहर्रम का दिन था और 10 मुहर्रम को भी इस नॉर्थ कराची के अंदर पानी नहीं था, सरजानी से लेके यहाँ तक। लेकिन ये शख्स वहाँ पे खड़े होके चीख रहा था जब इसका काम नहीं था, लेकिन उस टाइम भी इसने आप लोगों का साथ दिया। जी, उस टाइम पे जमात इस्लामी खड़ी हुई थी वहाँ पर 4 के चौरंगी के ऊपर, उन्होंने एहतजाज करा था। हम लोग भी गए थे, काफ़ी हम लोगों ने भी एहतजाज करा। तकरीबन 18 से 20 दिन तक पानी बिल्कुल बंद हो गया था, पूरे इलाके का बंद हो गया था पानी। मेन लाइन ही डिस्कनेक्ट कर दी थी उन्होंने। 16 रमज़ान को पानी शुरू किया था, मुहर्रम के अंदर फिर स्टार्ट हुआ था पानी। तकरीबन 17-18 दिन पानी बंद था। लोगों को बड़े टैंकर वगैरह डलवाने पड़े थे, बड़े मसले मसाइल थे, मगर उस टाइम पे भी जमात इस्लामी ने सपोर्ट करा हमें और अभी इंशाल्लाह अभी और भी करेगी। बाकी अभी तकरीबन 50% काम हुआ है। फैज़ान भाई ने कल की भी यकीन दहानी करवाई, कल एक्सीवेटर लाजमी आएगा इन्होंने बोला है। आज का जो था इन्होंने डाउटफुली बात उन्होंने क्लियर बताई कि भाई डाउटफुली आज, मगर कल का इन्होंने 100% बोला है मैं कल आएगा तो आएगा। तो इंशाल्लाह काम तो शुरू हो गया और नज़र भी आ रहा है। ये कचरा देख सकते हैं, हमारे कैमरा मैन अगर दिखा सके कचरा पड़ा हुआ, इन्होंने हटाने का मकसद आपको वाज़ेह कर दिया कि गीला था इसलिए अभी इसको हटा नहीं सके। 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला ये भी हम यहाँ से हटा देंगे और इनका ये भी कहना है कि इस रोड को भी हम बनवाएंगे इंशाल्लाह, इसको कारपेटिंग करवाएंगे इसकी। और टाउन नाजिम ने भी यहाँ पे, जिस दिन मैं यहाँ पे कवरेज करके गया हूँ उसी दिन रात में टाउन नाजिम में भी इसका दौरा किया मोहम्मद यूसुफ साहब ने। उन्होंने भी इनको कहा कि इस रोड को क्लियर होना चाहिए और बल्कि इस रोड को नहीं, जो हमारी यूसी है तमाम यूसी में काम होना चाहिए। और इस टाइम अगर मैं बात करूं, ये नहीं कि फैज़ान साहब हमारे साथ खड़े हुए इसलिए मैं इनकी हिमायत कर रहा हूं। मैं कभी हिमायत किसी गलत चीज़ की नहीं कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन जब सही करेंगे तो हम सही दिखाऊंगा। अगर जहाँ पे पानी भरा हो, चाहे वह फैज़ान साहब हो या कोई भी पार्टी का बंदा हो, मेरी 25 साल की सहाफ़त में पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैं किस तरीके की रिपोर्टिंग करता हूँ। मैंने हमेशा वो चीज़ दिखाई जहाँ पे हकीकत थी। गलत था तो गलत दिखाया, सही था तो सही दिखाया। ये मेरी ज़िम्मेदारी है एज एक सहाफ़ी। तो इंशाल्लाह आज भी हमने उस चीज़ को क्लियर करा ताकि हमने इनके ख़िलाफ़ चलाई थी कि यहाँ पे पानी भरा हुआ था, वो आप लोगों ने देखा भी। लेकिन आज यहाँ पे पानी नहीं है, काम शुरू है। तो यहाँ पे बहुत से लोग देख सकते हैं, हमारे कैमरा में दिखाएं कि इलाके के लोग, ये वही लोग खड़े हुए हैं जो उस दिन तनकीद कर रहे थे, लेकिन आज इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारी है कि गलत होगा तो गलत, सही है तो सही। सर क्या कहें? हाँ, मैं ये कहूँगा कि अब जब ये जो काम हुआ है इसका रिज़ल्ट हमें कब पता लगेगा? अब कल पानी अगर खुलेगा, कल या परसों खुलेगा ना, पानी आएगा, तो उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कितना कामयाब हुआ है ये काम जो है, और अभी हमें मज़ीद कितना काम करने की ज़रूरत है। घर के पास ही फैमिली के लिए आया था यहाँ पे, तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ पे मैंने अपनी मदद आपके तहत काम कराया, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि एमकेएम पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम करवाते हैं। आइए अब इन्हीं से पूछता हूँ कि कौन से लोगों ने यहाँ पे काम करवाया, आया किसने पैसे दिए। सर आप क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाह। किस तरीके से आप लोगों ने? देखिए, मैं इस बात की जो है ना वजाहत करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है ये कहा था कि मुत्तहदा के लोगों ने या मुत्तहदा की टीम ने जो है एमकेएम ने यहाँ पर ये काम करवाया है, एक्सीवेटर मंगवाया है और वो चलवाया है। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी। अहले मोहल्ला का और गली के आमने सामने के लोग हैं, इन सब का एक ग्रुप बना है बाकायदा यहाँ पर अपने गली को सुधारने के लिए, अपने इलाके को संवारने के लिए। वो ग्रुप जो है आखिर जमा हुआ, परेशान था, बहुत परेशान थे हम लोग। तो हम लोग जमा हुए, जमा होने के बाद फिर हमने ये कहा कि एक्सीवेटर मंगवाते हैं, और मंगवाने के बाद जो है हमने पैसे जमा किए और पैसे जमा करने के बाद वो हमने लगवाया। तो यहाँ पर कोई सियासी अमल दखल नहीं था, इस बात का कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुत्तहदा का अगर आप नाम लेते हैं तो ये देखें, ये सामने वाला दर दिखाएं, ये सामने वाला घर है, ये मुत्तहदा के एक जो है वो ओहदेदार का घर है, और उसने सबसे पहले अपने सामने उसको तोड़वाया है इसको, और उसने कहा पहले मेरी जो जगह है ना इसको तोड़ो, इसको क्लियर करना है, अहले मोहल्ला का मसला है, कोई बात नहीं। ये हमाद भाई हैं, इन्होंने सबसे पहले इसको जो है ना तोड़वाया यहाँ पर। इनको देखा देखी दूसरे लोगों ने भी कोई शिकायत नहीं कि भाई जब ये कर रहे हैं तो दूसरे भी जो है वो इसमें करेंगे, काम करेंगे, और उन लोगों ने भी खड्डे कराए। तो मुत्तहदा का नहीं, ये प्राइवेटली कहना चाहिए, प्राइवेटली काम हुआ है। और अब जो है सारा काम जो है वो जमात इस्लामी जो है ये लोग कर रहे हैं। अहमर भाई का इसमें बहुत ताउन है, हमारे चेयरमैन साहब का यहाँ के, अहमर भाई और फैज़ान भाई, इनके दिन रात यहाँ पर एक हुए हैं। इनकी आंखों से भी पता लगता है, इनकी मेहनत से पता लग रहा है। इनके काम को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूरा अहले महल्ला इनके काम को अप्रिशिएट कर रहा है। जब किया तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब नहीं कर रहे थे तो उस वक्त हम इनके साथ जो है ना नाराज़ भी थे, ये हमसे भी नाराज़ हुए। मगर आज हम लोग एक दूसरे के साथ गले मिल गए, ख़त्म हो गई हमारी बात, और बिल्कुल ख़त्म जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। हकीकत में लोगों ने वोट दिए, लोग वोट देकर आपको लाएं तो शिकायत भी आपसे ही करेंगे, और किससे करेंगे यहाँ। और सारी की सारी ख़त्म कब होगी कि जब पानी आएगा, यहाँ पर रिज़ल्ट पता लगेगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये सब जो है ना धुल जाएगा। और इनकी इंटेंशन जो है
जो इन्होंने बात की है अलहमदिल्ला को बहुत पसंद आई है इनकी ये बात कि इस रोड को अब ये चमका के दिखाएंगे। अब इनकी अना का मसला है ये, तो अभी अना का मसला है ना, तो अब ये दिखाएं यहाँ पर, और हम इनके साथ हैं भाई। और हम अभी इनके लोग साथ हैं। मुतमईन तो हैं लेकिन मुतमईन नहीं है, क्योंकि जब तक पानी नहीं आता है, जब तक बेशक आप काम कर रहे हैं, दिख भी रहा, लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो कहीं क्या कर दिया आपने, कोई बदमाशी तो नहीं करी कि जो लोग आपकी अच्छा, सबसे पहले हमें तस्वीर का वाज़े रुख दिखाना चाहिए, और ये बात आप बहुत वाज़े तौर के ऊपर जानते हैं कि हम लोग कभी भी काम प्रेशर में नहीं करते। हम वो वाले लोग हैं, अगर से कोई प्यार मोहब्बत से काम करवाना चाहेगा तो हम दिनों रात लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई भी अगर से कॉस्मेटिक धमकी तो नहीं दे रही? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 3 दिन और 3 रातें लगाई हैं ना यहाँ पर, ठीक है। यकीनन यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन अगर से कुछ लोग अभी मतलब कि मुबहम बात कर रहे हैं, और वो मतलब कि फैजान भाई देखें, ये बातें चलती रहती है। अब मेरी बात, असलम भाई मेरी बात सुनिए, असलम भाई मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर मैंने कहा ना, कुछ ऐसे लोग मुझे मिले इस जगह पे। मैंने यहाँ पर जब पानी की लाइन डलवाई थी ना 500 फीट की, यकीन करें वो सितंबर में काम करवाया था, 12 लोग निकल कर नहीं आ पाए थे। इतना बड़ा काम, तकरीबन 17 लाख का काम हमने करवाया था। जब मैं इस वाले पट्टे में आया तो यहाँ पर यकीन करें कुछ ऐसे लोग मिले जिनको देख कर ये अंदाज़ा हुआ यार यहाँ पर काम करना चाहिए। यहाँ पर आप जब तक किसी जगह को बेहतर नहीं कर सकते जब तक इलाके वाले नहीं चाहें। इलाके वाले अगर साथ खड़े होते हैं तो इलाके बेहतर होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे वार्ड 2 के शाकिर खान काउंसलर मौजूद हैं, जो मजमूई तौर पे इस पूरे काम को लीड कर रहे हैं, जो आपसे मुखातिब होंगे। और मैं फिर बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस बात का फैसला करना पड़ेगा। अगर से कोई इलाके का काम कर रहा है तो बहुत वाज़े और दो टोक अंदाज में आप उसके साथ खड़े हों। फिर अगर से नहीं खड़े हो सकते तो हम किस मुंह से बोल रहे हैं कि यार हमारे इलाकों में काम करवाएं। आप एक तरफ साथ भी नहीं खड़े हो रहे, आपको कहीं ना कहीं खौफ भी एक बातों का, और दूसरी तरफ बोल भी रहे इलाके में काम भी करवाएं। अगर से साथ खड़े हो सकते हैं तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अपने दिनों रात लगा देंगे इस रोड को बेहतर बनाने में। साथ खड़े होते हैं, लेकिन अगर से आज आप हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं होते तो हमसे किस मुँह से कल को आप बोलेंगे कि फैजान भाई यहाँ पर ये काम करवाएं ना। साथ की बात की फैजान भाई आपने, कराची के अंदर अगर हम बिजली की बात करें तो हर इंसान को परेशानी, पूरे कराची के, एक को नहीं। लेकिन जब आप लोग रैली लेकर चलते हैं, मैं देखता हूं कि 20 बंदे आपके साथ नहीं होते हैं। जब आप पावर हाउस पे खड़े होते हैं तो किस किस को आप फरियाद करेंगे? आपको अपनी जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा। अच्छा, केई में जाके, नॉर्थ कराची IBC सेंटर में जाके आप मालूम कर सकते हैं फैज़ान कुरैशी के साथ के हवाले से। नहीं, मैं आपको मैं अपनी ज़ात का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बता सकता हूँ। 250 से 300 लोग मेरे लिए 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस के ऊपर जमा करना कोई बात नहीं है। फैज़ान कुरैशी के लिए जाके केई के IBC सेंटर आतिफ शमसी से बहुत वाज़े मालूम कर सकते हैं, सुहेल साहब से मालूम कर सकते हैं। शाकिर खान मौजूद हैं जो आपसे मुखातिब होंगे ना। शाकिर साहब जी। शाकिर भाई, आप क्या पैगाम देंगे अब इस 5A2 5A1 के लोगों को लिए कि फैज़ान कुरैशी तो यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे इसके बाद? आप लोग देखें, सेक्टर 5A2 और 5A1 का जो डिवाइडिंग रोड है, ये इसका मैं जो है वो बचपन से इस रोड की वाक़फ़ियत रखता हूँ। इसी रोड पे फैज़ुल इस्लाम स्कूल था, वहाँ से मैंने पढ़ा, यानी 4 क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ा, और बचपन में उसी स्कूल में यहाँ से आता था। इसी रोड के ऊपर जो है वो क्रिकेट खेली है मैंने, ठीक है। तो इस इलाके से मैं बहुत पुराना जो है वाक़फ़ियत रखता हूँ और बहुत पहले से इससे जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल ऐसी ये, लेकिन जो यहाँ के मसाइल थे, जो यहाँ पर पानी का मसला था, ये हम बचपन से देखते थे, और हमारी ये ख्वाहिश होती थी कि जब हम जो है इस काबिल होंगे कि हम इस पर कोई काम कर सकें तो हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। जिस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप जो है इस चीज़ को लेके चले हैं। सबसे पहले लीकेजेस पे हमने वक्तन फ़वक्तन काम किया, उसके बाद लीकेजेस से काम नहीं बना तो हमने लाइन को पूरा चेंज कर दिया। फिर लाइन चेंज होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेराज से उस तरफ वाला इलाका है ना, वो बाद में यहाँ पर सैलाब का मंजर पेश करता है, पहले ये वाला हिस्सा आ जाता है। वो वाला हिस्सा क्लियर इसी वजह से हुआ है कि वहाँ पर लाइन जो है वो प्रॉपर डल चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो आपके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर काम चल रहे हैं, तो हम यही अज़म लेके चल रहे हैं कि पब्लिक का जो है वो हमारी तरफ जो है वो हमारा साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह इस रोड को जो है एक मॉडल जो है वो रोड अपना UC का, बल्कि टाउन का जो है ना एक मॉडल जो है वो रोड हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। दिन जब मैं आया था तो यहाँ के हालात बहुत बुरे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन से कंटिन्यू इनकी पूरी टीम लगी हुई। तो क्या ये हकीकत लगी है, झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये हकीकत बात है। इन्होंने काम शुरू कर दिया है अल्लाह की मेहरबानी से, और अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बस पानी के मसले मसाइल सही कर दें, सेवरेज के, नाले के जो लीकेज हो रही है, और ये काम कर रहे हैं। अब काम शुरू कर दिया है इन्होंने। तो अभी मैंने देखा जो इनका काम नहीं था, हमको ही ना तो हमारे चाचा ताए के बेटे लगते हैं, ना जो इनका काम नहीं था वो भी इन्होंने कभी काम
करना शुरू किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इन्हीं का नाम होगा, लाजिम बात है। अगर ये जिम्मेदार हैं यहाँ के तो इन्हीं का नाम होगा। लोग बाग इनको अप्रिशिएट करेंगे, इनको जो है तारीफ़ करेंगे, इनको बुलाएंगे। अब ये हो रहा था, ऑफिस में हम लोग जा रहे थे, ये मिल नहीं रहे थे, मतलब पहुँच नहीं रहे थे टाइम पे, हमारी मुलाकात नहीं हो रही थी इनसे, तो इस वजह से लोगों की दिल आज़ारी हो रही थी, तो लोग बाग परेशान हो रहे थे। और अब मुतमईन है तो होता है कि हाँ, अब ये कि इंशाअल्लाह ताला अब मुतमईन है। नहीं, ये काम भी कर रहे हैं, जो बात है काम भी कर रहे हैं। इससे ये हुआ है कि हम जो मतलब इनको दुआएं दे रहे हैं एक तरीके से, समझना। ये हम जिस 5A1 5A2 के डिवाइडिंग रोड का ये बिल्कुल इब्तिदाई है, ठीक है। अच्छा, ये पूरे यहाँ से ना इस जगह से लेके उस जगह तक मुकम्मल तौर के ऊपर ये चौक थी, तो हमने नाला गैंग की मदद से यहाँ पर 2 पाइप डले हुए वो क्लियर करवाया, फिर उस वाले साइड से मुकम्मल तौर के ऊपर नाले को साफ़ कराया। तो जब सप्लाई चलेगी तो हमारा ये जो रोड होगा, ये जो है ना, यहाँ से आराम से पानी गुजर जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस कोने से लेकर उस कोने तक हम वैसे तो एक्सीवरेटर की मदद से कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे खड्डे लगाएं और वहाँ से सफाई करवाएं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये करा था, यहाँ से लेकर उस पूरी जगह को हमने तोड़ दिया था। फैजान भाई, अगर मैं थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, आपको दिखाऊं कि ये अगर बात करें तो अगर आप साफ करें भी तो इसको साफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी मैं देख रहा हूँ कि लोगों के घर बने हुए, इधर दुकानें बनी हुई पूरी, तो कैसे साफ करेंगे फिर इसको? तुड़ाएंगे फिर लोग आप में खड़े हुए। मैं आपसे यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर से हमने यहाँ पर जेन्युइन कार्रवाई करना शुरू हुई तो इस कोने से लीगल तरीके से इस कोने से लेकर उस कोने तक पूरी पट्टी टूटेगी। ये एंटी इंक्रोचमेंट की मदद से नाले को गैर कानूनी है, सब टूटेगा। हमारी तो क्योंकि लोग हमारी पहली कोशिश यही है कि हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ घरों में थोड़े थोड़े खड्डे लगाएं, उस जगह से मतलब कि मलबा निकालें। अगर से वो सही हो जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना हमारे पास आखिरी इकदाम यही है कि हमें यहाँ से लेकर उस कोने तक सब तमाम जगहें तोड़नी पड़ेंगी, उसके बाद ही ये जगह क्लियर हो सकती है। जी नाज़रीन, अगर मैं दिखाऊँ, हमारा कैमरामैन दिखा सकें कि ये देख सकते हैं कि पूरी दुकानें यहाँ से लेके वहाँ तक ये टोटल नाले पे बनी हुई। और इधर हमारा कैमरामैन दिखाए कि पूरी ये दुकानें, अगर एक टाउन नाज़िम, यूसी नाज़िम अगर करना भी चाहें तो बड़ा मुश्किल है इनके लिए करना, क्योंकि पूरी पैक है। जिस तरीके से हमने बताया कि सिंधी होटल पे दुकानें बनी हुई हैं, वो बनाना बड़ा मुश्किल है। इसको भी इसी तरीके से अगर ये जायज़ काम करेंगे तो पूरा इन्हें तोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि हमारे लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि बगैर तोड़े हुए ये काम होना चाहिए। तो जी हाजी साहब, इधर आइए प्लीज़। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ज़ुबैर अहमद। तो फिर क्या कहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हालात थे अभी तक, और अब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर काम हो रहा है, क्या हम ये नहीं कहें कि गलतियाँ हमारी नहीं कुछ यहाँ पे? 90% हमारी गलतियाँ करके हम आप पे उंगली उठाते हैं। फैसलों में भी हमारी गलतियाँ हैं और माजी में भी हमारी गलतियाँ हैं, तो उस पर बहस हो ही नहीं सकती ना। तो अगर हम इन गलतियों पे आप पे उंगली उठाएं तो फिर हम खुद बुरे नहीं है क्या? नहीं, उंगली तो जब उठेगी ना, जब मैंने गलती की होगी, तो जिसने गलती की उसको पता है क्या गलती की। गलती नहीं है ये पूरे नाले के ऊपर बने हुए, इधर पूरी दुकानें नाले के ऊपर बने, ये कैसे इसको साफ कराएंगे? ये इनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा किसी भी तरीके से, किसी भी लोगों को इकट्ठा करके आपस में एक ग्रुप बना के या एक सलाह मशवरे। कोई तोड़ना शुरू हो तो यहाँ तो भी फड्डे फंसा शुरू नहीं, मैंने कहा पहले सलाह मशवरा कर लें सबसे मिल के बैठ के कि भाई ये काम इस तरह हम करने जा रहे हैं और आप लोगों की फलाह में है, तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा हर्डल आएगा नहीं। आप तैयार होंगे अगर आपने इस पर कोई 2 लाख या 4 लाख रुपए लगा दिए और आपसे बोलाएगा सर हम आपसे मशवरा लेने आए, तोड़ दें, आप तोड़ने देंगे? रियासत के पास इतने वसी इख्तियारात होते हैं कि उसको मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से फैज़ान कुरैशी साहब ने भी अपनी जो भी काम कराया वो बताया, इलाके के लोग भी मुतमईन थे। और अगर मैं हकीकत बात करूं तो फैज़ान कुरैशी इतना आसान नहीं है इस रोड को और इस नाले को साफ़ कराएं, क्योंकि पूरा नाला पूरा पैक है, कहीं पे भी मशीन जाने की गुंजाइश नहीं। और इधर की बात करूं तो ये पूरी दुकानें बनी हुई, ये सारी नाले के ऊपर बनी, टोटल गैर कानूनी। तो आखिर ये साफ कैसे होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आखिर फैज़ान कुरैशी कैसे काम कराएंगे। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।